476 वालों को मैं इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज AFP चेक, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस चेक अप्लाई कर। ऑस्ट्रेलिया आगे जो 2-3 बेसिक से काम है ना, सबसे पहले आपने अपना आगे यहाँ पे ना ABN नंबर अप्लाई करना है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। ऑनलाइन होता है, कैसे अप्लाई होता है ऑब्वियस ही बात है, मैं वो ABN और TFN की वीडियो बनाने लगा हूँ क्योंकि हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यार ये वीडियो क्विक सी वीडियो बनाने लगा हूँ। आप लोगों के सवाल आ रहे थे, बहुत सारे लोग जो हैं आ रहे हैं अगस्त में, मुझे कोई 4-5 लोग के मैसेज चुके हैं कि दे आर ट्रैवलिंग एट द एंड ऑफ अगस्त, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सितंबर के स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। तो जिस तरह सवाल आ रहा है कि कौन सी चीज़ें जो ऑस्ट्रेलिया आगे करनी चाहिए, पाकिस्तान से क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए, तो जेनेरिक से एक वीडियो बनाने लगा हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ऑस्ट्रेलिया करनी है, स्पेशली फॉर ऑल दोज पीपल जो 476 वीज़ा पे आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं। 476 वालों को मैं इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज जो 18 महीने का वीज़ा है ना, कुछ लोगों को था कि आपने कहा है कि आफ्टर 18 मंथ्स आइदर यू हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान, और अगर जॉब मिल भी जाती है तो 18 महीने का जो टाइम है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फाइंडिंग अ गुड जॉब। तो देखें 18 महीने का टाइम आपको जॉब ढूंढने में अगर बिलफर्ज 10 महीने लग जाते हैं देन यू आर लेफ्ट विद 8 मंथ्स टू डू दैट जॉब। और 8 महीने के बाद या तो आपको स्टूडेंट वीज़ा पे जाना पड़ेगा या यू हैव टू गो फॉर एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। ठीक हो गया। इसीलिए मैंने बात की थी कि जो 18 मंथ्स है दोज आर नॉट इनफ कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आ रहे हैं तो क्या रास्ते हैं उसके बाद। उसके बाद रास्ता ये आएगा कि आपने या तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप पे चले जाना है या फिर आपने स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना है। बट मेक श्योर करना है कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाएँ तो ये आपको पता होना चाहिए कि इफ़ यू हैव अवेल्ड 476 वीज़ा यू आर नॉट अलाउड टू गो ऑन सब क्लास 485, क्योंकि 485 और 476 सिर्फ एक दफ़ा आपको एलोकेट होता है। एंड देन मूविंग ऑन, देखें जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं ना तो पाकिस्तान से चलने से पहले मैं बताऊंगा कि आपने अपना वीज़ा प्रिंट करवा लेना है, अपनी सुई प्रिंट करवा लेनी है और पासपोर्ट ऑफिस से साथ होगा। ये 3 चीज़ें आपने क्यों करवानी है। देखें जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं ना तो ये सिर्फ आपका पासपोर्ट लेते हैं, इनके पास रिकॉर्ड में हर चीज़ आती है, आपका वीज़ा भी वेरीफाई कर लेते हैं, आपका CA भी वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे इमिग्रेशन सिस्टम है, जो FIA या जो हमारे एयरपोर्ट्स पे लोग बैठे हैं जो चेक कर रहे हैं, वो अब सम हाउ आप कह लें 60% लोग हैं जो आप मोबाइल में अगर उनको अपनी CA दिखाएंगे, अपना वीज़ा दिखाएंगे, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं कि आप उनको फिजिकल फॉर्म में देंगे। सो इस सारे हैसल से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप प्रिंट कर लें। अच्छा, जब आप प्रिंट कर लेंगे क्या फ़ायदा होगा, पासपोर्ट आपके पास होगा, CA आपके पास होगी, वीज़ा आपके पास होगा, तो जब आप गुजर रहे होंगे तो यू कैन ईजिली उनको दिखाएं और शो कराएं एंड देन यू कैन ईजिली बोर्ड द प्लेन। बाकी जब ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे तो क्या करना है, पहली बात है वहाँ से कोशिश करें आपकी अकोमोडेशन अरेंज हो जाए। यहाँ अकोमोडेशन पे मत रहें क्योंकि अकोमोडेशन के इशूज़ स्टिल चल रहे हैं। अगर तो कोई दोस्त है हफ्ते 1.5 दोस्त के पास रह लें, या उसके अलावा फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं उसमें। बाकी जो मेरा मेलबर्न का ग्रुप है पीपल कमिंग टू मेलबर्न, मोर देन हैप्पी कि आप लोग वो ज्वाइन करें, और अगर एक दूसरे को अकोमोडेट कर सकते हैं तो अकोमोडेट करें इन टर्म्स ऑफ जॉब और इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन एज वेल। देन मूविंग ऑन, जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आपने क्या करना है। ऑस्ट्रेलिया आगे जो 2-3 बेसिक से काम है ना, सबसे पहले आपने अपना आगे यहाँ पे ना ABN नंबर अप्लाई करना है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। ऑनलाइन होता है, कैसे अप्लाई होता है ऑब्वियस ही बात है, मैं वो ABN और TFN की वीडियो बनाने लगा हूँ क्योंकि अब उसकी ज़रूरत आ चुकी है कि लोगों को पता चल जाए कि कैसे अप्लाई करना है, रादर देन कि किसी और से आप कहें। एंड यहाँ पे पीपल ऐसे हैं जो लोगों को चार्ज करते हैं, मतलब वो बेनिफिट उठा रहे हैं लोगों का कि जिनको नहीं पता तो उनसे पैसे लेने, हालांकि इट्स लाइक 10 से 15 मिनट का काम है। ABN क्यों ज़रूरी है, आपने कोई भी जॉब करनी है, फॉर एग्जांपल ऊबर ईट्स करनी है, आपने मेन्यू लॉक करनी है, डिलीवरी सर्विसेज करनी है, कोई भी जॉब करनी है जो आप खुद करना चाहते हैं एज अ सोल ट्रेडर, आप वो ABN पे कर सकते हैं। लेकिन कुछ जॉब्स होंगी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी न्यूज़पेपर में जॉब लग गई है या उसके साथ साथ आपने कहें कि आप किसी रेस्टोरेंट में लग गए, KFC में, मैकडोनल्ड्स में, या किसी भी जॉब आपको लग गई है और वो आपको प्रॉपर टैक्स के थ्रू पे करना चाह रहा है, तो उसके लिए आपको TFN चाहिए होता है। तो अच्छा, इन सब के साथ साथ पैरेलल आपने क्या करना है, अपनी जाके जो है ना वो सिम ले लेनी है। सिम लेते हुए यार कोशिश करनी है कि 30 से 40 डॉलर पर मंथ वाले पैकेज से ऊपर नहीं जाना, और वो आपको तकरीबन 150 से 200 GB दे देगा। बिकॉज इफ़ यू आर स्पेंडिंग अराउंड $60 $70 तो आप 30 से $40 एक्स्ट्रा अपने ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। इनिशियली सेट हो जाएँ, 6 महीने बाद मेरे से $100 वाला लें, वो आपको बेहतर पता होगा कि बट यू कैन अफोर्ड इन दैट सेंस। एंड देन इन सब कामों के साथ साथ जब आप सिम अप्लाई करेंगे तो साथ ही आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेना है। मेरा कॉमनवेल्थ बैंक में था, मोस्टली लोग कॉमनवेल्थ यूज़ करते हैं, कॉमनवेल्थ इज़ ईजी टू यूज़। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप कॉमनवेल्थ खुलवाते हैं तो दैट्स योर कॉल, अदरवाइज़ आप ANZ में भी जा सकते हैं। सो ANZ एंड कॉमनवेल्थ ये बहुत कॉमन बैंक्स हैं, आप इन दोनों में से किसी भी बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें वो हैं जो आपने हर सूरत आते ही करनी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइवल के लिए। उसके साथ साथ देखें जो विक्टोरिया आ रहे हैं, मतलब मेलबर्न आ रहे हैं, विक्टोरिया इज़ अ स्टेट जिसमें मेलबर्न है, तो यहाँ पे जो लाइसेंस है ना आफ्टर 6 मंथ्स आपको चेंज करवाना है। सो
इन पैरेलल कोशिश आपने ये करनी है कि आपने विकरोड्स पे अपना अकाउंट बना लेना है। विकरोड इज़ लाइक यहाँ की वो अथॉरिटी है जो सारे लाइसेंसिंग और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को डील करती है। आपने अपना अकाउंट बना लेना है और इन पैरेलल आपने वेरिफिकेशन के लिए और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। देखें 6 महीने का टाइम होगा, कोशिश करनी है स्टेप बाय स्टेप अपने जो 3 टेस्ट हैं जिसमें नॉलेज टेस्ट आता है, हैज़र्ड आता है, फिर एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट है, तो वो आपने कोशिश करनी है 4 से 5 महीने के टाइम में उसको भी क्लियर कर लेना है, सो दैट आफ्टर 6 मंथ्स आपको ये ना हो कि यार मेरे 6 महीने पूरे होने वाले अभी तक मैंने लाइसेंस अप्लाई नहीं किया। तो ये चीज़ें आपने ये काम इस तरह आके स्टेप बाय स्टेप करते जाना, सो दैट आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े। इन पैरेलल 476 वालों के पास फुल वर्किंग राइट्स होंगे। मेक श्योर करना है कि आपने सीक और इंडीड के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना लेनी है और लिंक्डइन पे अपने आप को अपडेट रख लेना है। उसके साथ साथ जो टैलेंट एक्विजिशन के ऑफिसर्स हैं यहाँ पे उनसे आपने कनेक्शन बना लेना है एंड देन ओपन टू वर्क आपने कर देना है और अपनी जो रिज्यूमे है उसमें आपने फुल वर्किंग राइट्स मेंशन कर देना है। ये चीज़ स्टूडेंट के लिए इसलिए नहीं है बिकॉज हम लोगों के स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो 24 आवर्स पर वीक या 48 आवर्स पर फोर्टनाइट की लिमिट लगी है, तो कोई भी आपको फुल टाइम नहीं रखेगा। बट आपने अपनी रिज्यूमे में मेंशन कर देना कि यू आर ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा विद लिमिटेड वर्किंग राइट्स। तो अगर कुछ लोगों को ज़रूरत होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो गो फॉर दैट, उसको अवेल करें, क्योंकि कोर्स स्टार्ट होने के बाद जब ब्रेक आती है तो यू हैव स्टिल हैव फुल वर्किंग राइट्स, आप जॉब कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें होगी स्टूडेंट के लिए और ये होगी 476 के लिए। तो दोनों को पैरेलल स्टिल लेकर चल रहा हूँ कि जो लोग हैं वो दोनों वीज़ास पे आ रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना यहाँ पे आके ना AFP चेक, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस चेक अप्लाई कर देना है। वो क्यों करना है, आप जहाँ भी अकाउंट बनाएंगे ना, फॉर एग्जांपल उबर ईट्स पे बनाते हैं या मनीलॉक पे बनाते हैं, वो आपसे एक पुलिस चेक मांगते हैं। बेसिकली वो ऑस्ट्रेलिया का पुलिस चेक होता है जो बताता है कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। अब आप कहेंगे कि यार मैं तो आई 4 दिन पहले, तो मैं कैसे इन्वॉल्व हो सकता हूँ? बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन इनकी जब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है सो यू हैव टू मीट दैट। वो वैसे 2 से 3 दिन में आ जाता है और जो आपको मेल में आता है ना थ्रू जो पोस्ट आता है वो तकरीबन हफ्ता लग जाता है। तो कोशिश करनी है जब आप ये सारे काम कर रहे हो तो इन पैरेलल आपने AFP चेक भी अप्लाई कर लेना है, ताकि जब आप ऊबर का अकाउंट बनाएं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, फिर आपको किसी का इंतजार ना करना पड़े। और इसके साथ साथ जो लास्ट चीज़ आ जाती है वो ये है कि जब आप लोगों के आप बैंक अकाउंट खुल जाएगा ना और आप लोगों को कार्ड रिसीव हो जाएगा, तो एक यहाँ पे जब आपका अकाउंट खुलेगा ना उसको स्मार्ट एक्सेस अकाउंट कहते हैं। और यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ उसका कोई कार्ड नहीं होता, उसकी कोई चीज़ नहीं होती, दैट्स एन हाइपोथेटिकल अकाउंट। तो जैसे आपको कार्ड रिसीव होता है आपकी ऐप एक्टिवेट हो जाती है, रिगार्डलेस ANZ बैंक है, कॉम बैंक है या कोई और बैंक है, आपने स्ट्रेट अवे अप्लाई कर देना है सेविंग अकाउंट के लिए। क्यों करना है वो मैं बताता हूँ। जब आपका सेविंग अकाउंट हो जाएगा ना तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप अपने साथ $3000 लेके आए ना तो आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दी। लेकिन अगर वो स्मार्ट एक्सेस अकाउंट में पड़ा है तो एनी वन कैन यूज़ इट, क्योंकि स्कैम्स बड़े कॉमन है। आपको अभी जो पॉडकास्ट आ रही है मेरी FM जलाद के साथ, उसमें आप देख लेंगे कि उसका भी स्कैम हुआ था। यहाँ पे जो स्कैम है बड़ा कॉमन है। तो आपने क्या करना है, आपने जो पैसे हैं वो सारे के सारे आपने ट्रांसफ़र कर लेने हैं अपने सेविंग अकाउंट में। सो यहाँ पे ट्रांसफ़र की फ़ीस नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई फ़ीस देनी है, नहीं, आपके दोनों अकाउंट खुल जाएंगे। फ़ायदा क्या है, जब आपके पैसे सेविंग अकाउंट में होंगे ना तो इवन आप ख़ुद भी अपना स्मार्ट एक्सेस अकाउंट अगर यूज़ करेंगे ना तो वो पैसे यूज़ नहीं हो सकते। अगर 3000 अकाउंट में $3000 मैंने अपने सेवर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और मुझे $100 यूज़ करने हैं, सो व्हाट आई डू इज़ मैं अपने $100 को ट्रांसफ़र बैक करूँगा फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट एंड देन उसके बाद मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह आपके $3000 जो है वो सेव हो जाएंगे। या ये बताता चलूँ, अभी रिसेंटली एक बच्चा आया था, उसके साथ तकरीबन $1800 का ये स्कैम हो चुका है कि उसने करंट अकाउंट में अपने पैसे रखे हुए थे, तो समवन हैज़ गॉट हिज बैंक डिटेल समहाउ और उसने उसके $1800 यूज़ कर लिए। तो ये एडवाइस थी उन लोगों के लिए जो आ रहे हैं रिगार्डलेस दे आर कमिंग ऑन स्टूडेंट वीज़ा और दे आर कमिंग ऑन सब क्लास 476। तो बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे और वो कह रहे थे कि प्लीज़ हमें वो चीज़ें बताएं जो फ़ौरन ऑस्ट्रेलिया आती करनी है और जो हमारे लिए फ़ायदे के लिए हो सकती हैं। सो दीज आर द थिंग्स, प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप ये 4-5-6 स्टेप्स लाजमी कर लें सो दैट इनिशियल डेज़ में आपको कोई हर्डल ना हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।